हेलो एवरीवन, दिस इज संजू सिंह। नाउ आज एक बार फिर से लीडर्स एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि सीटेट का पेपर 2026 हमारे सामने है और हम देखते हैं कि क्या है जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से इस पेपर को किया जाए। तो बस 5 मिनट ठहरिएगा मेरे साथ और ये 10 नंबर आपके हाथ में हो जाएंगे, जो कि पेपर 2 का मैथ्स का पेडागोजी सेक्शन है। कोई बात नहीं, सीधे पेपर पर प्रहार करेंगे, देखेंगे क्या है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। लैंग्वेज समझना है, क्या की टर्म्स है हमारे पास इम्पोर्टेंट है जिनको जानना। और ये अभी आगे के 5 मिनट में आपके ये गारंटीड है कि वहां पर 10 नंबर आपके पेडागोजी सेक्शन के कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे। जो हमारे पास मेन ध्यान रखने वाली चीज है वो हम आपको बता देते हैं क्या है। जरा कोई भी इधर उधर की बात नहीं, सीधे टॉपिक पर बात। ये है हमारे लिए एग्जाम हुक, क्या है जो एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखेंगे क्या है, सीटेट मैथ्स पेडागोजी सेक्शन में सीटेट मैथ्स पेडागोजी जो है हमारे सामने भाई, ये क्या है, स्कोरिंग सेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या है, स्कोरिंग सेक्शन है। ये गलती नहीं करना, यहाँ पर अगर गलती हो गई या चूक हो गया तो सीटेट बहुत दूर का ख्वाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन होने वाला है। दूसरी बात, फोकस किस चीज पर रखिएगा। फोकस यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इज मोर देन मेमोराइजेशन। यहाँ पर हर बात जो भी अगर लैंग्वेज में आपके देखिए सामने से ये नहीं बड़ा बड़ा लिख करके आएगा, वहां पर ये चीज देखना होगा, लैंग्वेज को समझना होगा। जहां पर भी अंडरस्टैंडिंग को प्रमोशन किया जा रहा होगा, प्रमोट किया जा रहा होगा, वही आपका सही आंसर होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन या लर्निंग पे फोकस होगा, वो गलत ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 90% क्वेश्चंस कम फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कीवर्ड्स। देखिए 90% मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन आपको सही लग जाएंगे। बल्कि बस यही 5 मिनट में, बहुत ज्यादा इधर 4 घंटा 5 घंटा वो मैराथन दुनियादारी ये सब नहीं करना है। बस 5 मिनट देखिए कि 90% क्वेश्चन आपके क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कीवर्ड्स पे बेस्ड होते हैं। ये कीवर्ड्स क्या होगा, उसकी लैंग्वेज में आपको कीवर्ड्स की बातें पता होंगी कि कीवर्ड्स जो होते हैं ना, उनको एक्सप्लेन करके एक लैंग्वेज में बना के दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको वो ऑप्शन पढ़ना है और देखना है वो किस कीवर्ड से रिलेट कर रहा है और वही आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, गोल देखिए क्या होना चाहिए आपका, जब आप उस पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तो इस बात को फोकस रखिएगा कि वो चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शन कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। अगर ये किसी ऑप्शन में मिल रहा है तो इसको आंख बंद करके आप 100% इसको मार्क कर दीजिएगा, यही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो सवाल आता है, जो टॉपिक्स दिए गए हमारे पास सिलेबस में पेडागोजी में कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का नेचर कैसा है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो फर्स्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आप लोग याद कर लीजिए, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, अगर ऑप्शन में कहीं भी ऐसा शब्द मिलता है आपको, उसको सही मार्क कर दीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। दूसरा क्या है, मैथमेटिक्स इज अ प्रोसेस नॉट फॉर्मूलाज। कहीं पर भी रटने को आए कि फार्मूला याद करने को ऐसा कुछ भी बोले तो ये हमारा मैथमेटिक्स प्रमोट नहीं करता है। क्या है, मैथमेटिक्स इज अ प्रोसेस। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। यहां पर देखिए क्या है, फिर से अंडरस्टैंडिंग इज मोर 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 इंपॉर्टेंट, नॉट मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये सारे पॉजिटिव थीम पे आपको दिखते हुए ऑप्शंस लगेंगे और यही आपके सही आंसर होंगे। याद रखिएगा, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको वहां पे, और ये ऑप्शंस अगर कहीं भी देखने को मिलते हैं तो वही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, नया क्वेश्चन, नया हम देखते हैं क्या है, हाउ चिल्ड्रेन लर्न मैथमेटिक्स। बच्चे कैसे मैथमेटिक्स सीखते हैं, इस बात को बताना है ये। तो कैसे बच्चे सीखते हैं जरा मैथमेटिक्स देखेंगे। पहला, अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सप्लोरेशन, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एक्टिविटी कराई जाए, एक्सप्लोर कराया जाए, बच्चे खुद अपने आप से ये चीजों को करें। ठीक है, दूसरी क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच
और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अगर ऑप्शन में आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच देखने को मिले तो वही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 100% इसको सही मार दीजिएगा। अगर लर्नर लिखा हो, लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, तो लर्नर खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है अगर, तो वही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। सो कनेक्ट टू रियल लाइफ सिचुएशंस अगर आता है, अगर ये कहीं पर भी आपको किसी ऑप्शन में पॉइंट्स दिखाई देते हैं, आप इसको 100% सही मार्क कर दीजिएगा। और अगर ये डायरेक्टली वर्ड ऐसे नहीं लिखा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं आया है ऐसे कुछ, तो आप लैंग्वेज देखिएगा कि वहां पर ऐसे लिखा है लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को ही बता रहा है। तो इस तरीके से देखिएगा कि वहां पर लैंग्वेज किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। आज हमारा मेन मकसद है कि जो एग्जाम की डिमांड है बस वही आपको कराया जाए। और इस 5-10 मिनट का जो वीडियो है इसको देख करके ये 10 नंबर का टेंशन खत्म। ठीक है, टीचिंग मेथड्स से सवाल आता है और टीचिंग मेथड्स के पेडागोजी जो है उसमें क्या आता है, पहले है एक इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए कि पहले आप बहुत सारे एग्जांपल्स कराते हैं और फिर बाद में क्या है उसका रूल बता देते हैं। तो पहले क्या है एग्जांपल बताते हैं आप, फिर क्या होता है रूल निकल के आता है। लेकिन डिडक्टिव अप्रोच में क्या है, पहले आप रूल बता देते हैं। आपने जैसे मैथमेटिक्स में एक फार्मूला बता दिया, उसके बाद आप क्वेश्चंस करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये रूल पहले आता है और फिर उसके एग्जांपल्स आते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, लर्निंग बाय डिस्कवरी। बच्चों को दे दिया आपने करने के लिए या कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए, अब बच्चे परफॉर्म करके उसको क्या है डिस्कवरी करके क्या है वो सीखने वाले हैं। तो ये कौन सा मेथड होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड यूज ऑफ टीएलएम, ये है टीचर लर्निंग मटेरियल। टीएलएम का जहां कहीं पर भी अगर ऑप्शन में आता है टीएलएम यूज किया जा रहा है, वो बहुत इस तरीके से मानेगा 100% सही ऑप्शन होने वाला है। ये कहीं पर भी ये वर्ड्स आते हैं, सारे वर्ड्स दिखाता है हमारा टीचिंग मेथड्स को। अगर वहां बोलता है इंडक्टिव मेथड क्या होता है, तो पहले एग्जांपल और फिर रूल देखिएगा। अगर डिडक्टिव बोलता है तो पहले रूल और फिर एग्जांपल आएगा। ठीक है, ह्यूरिस्टिक आता है तो लर्निंग बाय डिस्कवरी हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखने को मिलेगा सीटेट 2026 में, ये याद रखिएगा। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या है दूसरे पॉइंट पे देखते हैं क्या है। ये हमारा जो पेडागोजी सेक्शन है उसमें रोल ऑफ टीचर को भी सवाल दिया गया है कि पेडागोजी में रोल ऑफ टीचर क्या है। तो टीचर का क्या रोल है, क्योंकि आप टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हैं टीचर बनने के लिए, तो क्या है आपको ये जानना चाहिए कि टीचर का क्या रोल होना है क्लासरूम में। तो वो क्या काम करेगा, सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करेगा और ना कि इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, क्या है ये फैसिलिटेट करेगा, लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा। टीचर क्या करेगा, लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा। याद रखिएगा, फैसिलिटेटर अगर आया तो सही ऑप्शन मार्क कर दीजिएगा। लर्नर का काम क्या होगा, लर्नर क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा। वो परफॉर्म करेगा, वो वर्क करेगा, वही एक्टिव पार्टिसिपेंट है लर्निंग में। आप एक फैसिलिटेटर हैं और एक लर्नर जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। ठीक है, और क्या है जो क्लासरूम होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। और क्या है, इंकरेज डिस्कशन एंड मल्टीपल सॉल्यूशन। टीचर का रोल क्या है, वो इंकरेज क्या करेगा, डिस्कशन को इंकरेज करेगा। वो मल्टीपल सॉल्यूशंस को क्या है वो शो करेगा, दिखाएगा ऑप्शंस कितने वेरिएशंस आ सकते हैं, क्या क्या चीजें पॉसिबल है। सो दिस इज द रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर इन अ क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही कम टाइम में सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है आपको बताने वाला हूं। इवैल्यूएशन और असेसमेंट कैसा होगा, अगर बात करेंगे मैथमेटिक्स में कैसा इवोल्यूशन और कैसा असेसमेंट होगा, तो पहली बात करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है, इंप्रूव्स लर्निंग ड्यूरिंग द टीचिंग। पढ़ाते टाइम ये बच्चों की लर्निंग को इंक्रीज करता है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं कोई चीज और क्या है आप बीच में कोई जिस करवा लेते हैं या कोई क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं बच्चों से, तो ये क्या करता है, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, फॉर्मेटिव आप असेसमेंट कर रहे हैं। दूसरा है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक क्या करता है, आइडेंटिफाइज लर्निंग डिफिकल्टीज।
कुछ बच्चों में क्या होता है, लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारी डिफिकल्टीज के बारे में हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो हमारे पास ये पता करना होता है कि बच्चे की क्या डिफिकल्टीज है, किस चीज में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ये लर्निंग डिफिकल्टीज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर जानते हो ना, क्या होता है, बीमारी का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या होता है, चेकअप्स करे जाते हैं। उसी तरीके से हमारे पास डायग्नोस्टिक मेथड में क्या होता है, बच्चों में जो लर्निंग डिफिकल्टीज है उनको पता लगाने के लिए ये मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सम्मेटिव मतलब होता है फाइनल इवैल्यूएशन। जो हम लोग जैसे बीएड के एग्जाम होते हैं, तो बीएड के फाइनल जो एग्जाम्स देते हैं हम लोग, वो क्या एग्जाम होते हैं, सम्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, ये फाइनल इवैल्यूएशन करते हैं हम लोग, सम्मेटिव इवैल्यूएशन जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, लास्ट में एरर एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, फिर एरर एनालिसिस पता करते हैं कितना एनालिसिस। तो ये सारे अगर आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो समझिएगा ये इवैल्यूएशन और असेसमेंट होता है मैथमेटिक्स का, इस तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ लर्निंग डिफिकल्टीज। तो कौन कौन सी लर्निंग डिफिकल्टीज होती है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज क्या है, फियर ऑफ मैथ्स। ये पहली लर्निंग डिफिकल्टी है, फियर ऑफ मैथ्स। सेकेंड वन इज रोट मेमोराइजेशन, दूसरा है रोट मेमोराइजेशन, तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, एंड फोर्थ वन इज सॉल्यूशंस। इनके सॉल्यूशंस क्या है, जो ये सारी चीजें देख रहे हैं, आपको क्या करना है, इनके सॉल्यूशंस सुझाना है। सॉल्यूशंस क्या होंगे, सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना है। कहीं पर भी अगर आता है कि लर्निंग डिफिकल्टीज को कैसे सही किया जाए, तो आप क्या बोलेंगे, सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा क्या है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराएंगे, आप एक्टिविटी कराएंगे, तब बच्चों को और रियल प्रैक्टिकल लाइफ जो है एक्सपीरियंस मिल पाएगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स आप देंगे, और इस तरीके से क्या हो गए, ये सारे सॉल्यूशंस हो गए, और ये सारे क्या हो गए, हमारी लर्निंग डिफिकल्टीज हो गई। इस तरीके से आप ये कहीं पर भी अगर देखता है कि ऑप्शन में आपको लर्निंग डिफिकल्टीज है और ये ऑप्शन में कहीं पर भी है, या इनके जो है मीनिंग को एक्सप्लेन किया गया है किसी भी अगर ऑप्शन में, सो देखिएगा ध्यान से, वहां पर क्वेश्चन पढ़ने का ही एक सही तरीका आपको होना चाहिए, आपको सही आंसर मिल जाएगा, उसी में है, सब छिपा हुआ है वही क्वेश्चनों में। ध्यान दीजिएगा, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट रिमेंबर वाली बातें है। क्या है, सीटेट के कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स आजकल डायरेक्टली जो है पेडागोजी में कम कर दिया है उसने, और बड़ी बड़ी पेपर में लैंग्वेज को बहुत बड़ा बना दिया है, और इसलिए क्या है, पेपर पढ़ना एक चैलेंज हो गया है। और उस टाइम में आपको क्या है, ये वाला सेक्शन आपको गड़बड़ नहीं करना है, यहाँ पर ये फ्री के नंबर है, लेना है। तो क्या करना है, सीटेट के कुछ कीवर्ड्स है जिनको याद रखिएगा। अगर चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बोलता है, या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोलता है, या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहीं ऑप्शन में आता है, या फॉर्मेटिव प्लस डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात करता है, या टीचर को फैसिलिटेटर बताता है, और अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है स्पीड से, अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन है तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस कंसीडर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सीधी बात, नो बकवास। फाइनल आपके लिए क्या है टिप, जरा देखिए क्या है, अवॉइड करना है आपको कुछ बातें। अवॉइड रोट लर्निंग, अगर कहीं पर भी रोट लर्निंग है अवॉइड करिए, वो ऑप्शन गलत है काट दीजिए। अवॉइड पनिशमेंट एंड कंपैरिजन, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हैं। ये ऐसा कोई ऑप्शन आएगा आप इसको गलत मान देंगे, तुरंत ही वहां पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फोकस रीजनिंग, ठीक है, निफ ऑप्शंस इंक्लूड चाइल्ड सेंटर्ड यूजुअली करेक्ट। ठीक है, अगर कहीं पर भी ये आती है बातें कि फोकस कर रहा है रीजनिंग में, हाँ रीजनिंग फोकस करेगा, सही ऑप्शन है। अगर ऑप्शन में कहीं भी चाइल्ड सेंटर्ड बोला जाता है तो ये ऑप्शन भी हमारा हमेशा हमेशा करेक्ट होगा। ये क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर एग्जाम सक्सेस, और ये सारे पॉइंट्स हैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। अभी तक की जो बातें बताई हैं इनको अच्छे से नोट कर लेना, और इनको अच्छे से देख लेना, याद करके जाना एग्जाम में, और ये 10 नंबर जो सीटेट के पेडागोजी पेपर 2 के हैं आपके हाथ में है। ठीक है, आज अभी इस टॉपिक को रोक देंगे, और कल फिर हाजिर होंगे, और कल साइंस की पेडागोजी को लेकर के आपके सामने इकट्ठे होंगे। अभी के लिए जय हिंद।